Hello everyone, very good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel पूनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स। ये जो बेसिक मैथ्स है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बेस है हमारा वो यहीं से आपका क्लियर होगा। अगर किसी ने 8th 9th 10th तक का मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा है स्कूल टाइम में तो उनके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हो तो मैं वही टॉपिक्स अपनी वीडियोस में करवाऊँगी जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। बेसिकली जैसे आजकल आर्मी के लिए जीडी का पेपर होता है या क्लैरिकल के लिए उसमें भी मैथ्स आता है, आई थिंक टेक्निकल में भी मैथ्स आता है। उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। मैंने आज स्टार्ट किया है। अगर इसकी फ़ीडबैक अच्छी रहेंगी तो आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी बेसिक मैथ्स की। पूरा मैथ्स वीडियो में कवर किया जाएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि देखें, आपका सपोर्ट मुझे मिले ताकि इसी तरह से मैं और वीडियोस लाती रहूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वर्गमूल। ओके, देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं आपको पढ़ाऊँगी बताऊँगी। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट का ही टॉपिक आज लिया है। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए 2 मेथड्स हैं, फैक्टर मेथड एंड डिवीज़न मेथड। जो फैक्टर मेथड है बेसिकली जब छोटे छोटे नंबर्स हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने के लिए होते हैं तो हम फैक्टर मेथड का यूज़ करते हैं, गुणनखंड विधि का यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स होती हैं तो हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। तो देखिए पहले हम फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम डिवीज़न मेथड से भी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखिए ये तो बेसिक सी चीज़ है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है, अलजेब्रिक क्वेश्चन आता है, वहाँ पर अंडर रूट निकालने को एक टर्म दे दी जाती है, या किसी क्वेश्चन में ही बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में ही अंडर रूट का कोई नंबर दे दिया है, उसका अंडर रूट आपको निकालना है तो उसमें ये यूज़ होंगे। अंडर रूट 64 का हमने वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए साइड में मैंने 64 को फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज मीन्स कि मैंने गुणनखंड बनाए हैं 64 के। देखिए 64 के गुणनखंड कैसे बनेंगे? गुणनखंड बनाने के लिए 64 को हम देखेंगे कि छोटी टर्म से हम स्टार्ट करेंगे। 2 से हमने स्टार्ट किया है, 2 के टेबल में हम देखेंगे 64 जाता है या नहीं। वैसे तो 8 8 64 भी होता है डायरेक्ट, बट आपने हमेशा लोएस्ट टर्म से स्टार्ट करना है, छोटी टर्म से स्टार्ट करना है। हमने 2 से 64 को डिविजिबल किया है। 2 3 6 एंड 4 है आगे तो 2 2 4। जो भागफल है वो हमने यहाँ पर लिखना है, जो कोशिएंट होता है उसको हम उसके नीचे लिख देते हैं। अब देखते हैं 32 फिर 2 से डिविजिबल होता है। ओके, 2 से डिविजिबल होता है। 2 1 2 एंड 32 को 2 16 32 होते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे अगर बाई चांस नहीं पता चलता है ऐसे डिविजिबिलिटी का तो आप साइड में क्या कीजिए, 2 से 32 को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 2 1 2, नाउ माइनस करके 1 2, 2 6 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा भागफल 16 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो शेष है वो 0 बचना चाहिए, तो हमारा 0 ही बच रहा है। 16 भागफल आ रहा है तो 2 16 32। हम 32 के नीचे लिख देंगे 16। अब हम 16 को देखेंगे कि 16 किससे डिविजिबल होता है। तो हम देखते हैं 2 8 16 होते हैं, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब 8 को फिर से देखेंगे, फिर 2 से जाता है 8, 2 4 8। अब 4 को देखेंगे, 4 फिर 2 से जाता है, 2 2 4 और 2 1 2। अब ये जो हमारे फैक्टर्स आए इनको हम अंडर रूट में ही इसी फॉर्म में लिख देंगे। हमने लिखा 2 × 2 8 टाइम्स है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 8 टाइम्स 2 लिख दिया। अब देखिए क्योंकि ये अंडर रूट है मतलब वर्गमूल है, तो वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, 2 2 के हम पेयर्स बनाएंगे और इन पेयर्स में से एक एक 2 हम नीचे लिखते जाएंगे। देखिए इस पेयर से एक 2 हमने ये लिया,
इस पेयर से एक 2 ये लिया, इस पेयर से एक 2 ये लिया। देखिए वर्गमूल तभी निकलेगा जब सभी के पेयर्स बनते हों, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सभी के पेयर्स मिल गए हैं हमें, सो इसलिए हमने अंडर रूट हटा दिया। अगर बाई चांस किसी का पेयर नहीं मिलता है आपको, मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 है, 3 का पेयर नहीं मिल रहा है हमें, तो उसको हमें आगे अंडर रूट 3 ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें सबके पेयर्स मिल रहे हैं, सो हमने अंडर रूट हटा दिया। अंडर रूट मतलब वर्गमूल। तो देखिए अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो अंडर रूट 64 का वर्गमूल आया 8। इस तरह से आप फैक्टर मेथड से गुणनखंड निकालेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए ये है 225। इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके हमने गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। देखिए 225 है, सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। 225 डिविजिबल नहीं होता है 2 से। देखिए 2 से कौन कौन सी टर्म्स डिविजिबल होती हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि 2 से कौन सी टर्म्स डिविजिबल होती हैं, 3 से कौन से डिविजिबल होते हैं, 4 से। इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, वो मैं आपको बता दूंगी एक वीडियो में। सो देखिए 2 से हम देख रहे हैं 225 डिविजिबल नहीं होता है, सो हम 3 से देखेंगे 3 से 225 डिविजिबल होता है या नहीं। सो 3 का हम 3 से इसको अगर हम भाग करते हैं ना तो 75 आता है भागफल, तो मतलब 3 से डिविजिबल हो जाता है। सो 275 से 225 होता है, इसलिए हमने 75 यहाँ पर लिख दिया। अब 75 को देखेंगे हम, 75 3 से डिविजिबल होता है, यस 25 3 से 75 होते हैं। सो 3 से फिर हमने इसको डिविजिबल कर दिया, तो हमारा जो कोशिएंट है भागफल है वो 25 आया, इसलिए हमने 75 के नीचे 25 लिख दिया। अब 25 को देखेंगे हम किससे डिविजिबल होता है। 25 5 से डिविजिबल होता है, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सो हमारे जो फैक्टर्स आए वो हम यहाँ पर लिख देंगे और अंडर रूट में ही लिखेंगे, ठीक है, वर्गमूल में ही लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने पेयर्स नहीं बनाया है। नेक्स्ट स्टेप में हम पेयर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। सो ये हमने लिख दिया 3 × 3 × 5 × 5। इनके पेयर्स बनाए हमने, पेयर्स बनाए तो 3 × 3 में से एक पेयर 3 आ गया, 5 × 5 में से 5 आ गया। अब देखिए क्योंकि हमें सभी के पेयर्स मिल गए हैं, सो अंडर रूट में कुछ भी नहीं रहा, अंडर रूट हमने हटा दिया। 5 3 ज़ा 15, सो 225 का वर्गमूल आया 15। ओके, सो इसी तरह से ये थी गुणनखंड विधि, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जैसे 729 है, तो इस साइड हमने देखा इसको 729 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो उससे हमने इसको डिविजिबल कर दिया। आगे भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, नेक्स्ट भी 3 से, उससे आगे भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, उससे आगे भी 3 से, आफ्टर दैट लास्ट में भी 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब ये सारे जो पेयर्स हैं 3 3 के, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। ओके, उसके बाद हमने क्या बना लिए, इनके जोड़े बना लिए, उनमें से एक एक 3 हम नीचे लेते गए और उस अंडर रूट को हमने हटा दिया। सो हमारा आंसर आया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 3 3 9, 9 3 27। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो अंडर रूट 729 इजिकल टू आया 27, मतलब 729 का वर्गमूल आया 27। ओके, सो अब हम देखेंगे, ये तो थी गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखेंगे भाग विधि से कैसे निकालते हैं। देखिए भाग विधि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि नंबर बड़ा दे दिया होता है, ठीक है, तो हम छोटे टर्म से ही स्टार्ट करेंगे निकालना। तो वैसे तो 729 का हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते थे वर्गमूल, बट छोटे से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, उसके बाद हम बड़ी बड़ी टर्म्स का भी करेंगे। देखिए भाग विधि में कैसे करते हैं। सबसे पहले 729 को आपने लिख लेना है, जैसे यहाँ लिखा है। अब इसके ऊपर जो बार लगानी है, 2 2 के पेयर्स आपने बनाने हैं। राइट साइड से आपने 2 2 के पेयर्स बनाना स्टार्ट करने हैं। राइट साइड कौन सी होती है आपकी, दाहिनी साइड, ठीक है, जिस हाथ से आप खाना खाते हो, दैट इज़ योर राइट साइड। सो 2 2 के पेयर्स बनाए हमने, 29 का पेयर बन गया और 7 अकेला बच रहा है, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट साइड में अकेला बचता है तो अकेला बचे। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड से पेयर्स बनाने शुरू करने हैं। ओके, ऑलवेज याद रखना है राइट साइड से हम लोग पेयर्स बनाने स्टार्ट करेंगे 2 2 के, तो 2 2 के ऊपर बार लगानी है। ओके, तो 729 में 7 अकेला बच गया और 29 के ऊपर हमने बार लगा ली, ये लिख दिया।
अब ये जो 7 अकेला है ना, इसको अकेले ही लेना है। हमने देखना है कि 7 किसके टेबल में आता है। अब ऐसे नहीं कि 2 3 ज़ा 6 करेंगे, 2 4 ज़ा 8 करेंगे, ऐसे नहीं करना है। देखो डिविजिबिलिटी में हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करना है तो इस फॉर्म में करना है, 2 2 ज़ा, ओके, 3 3 ज़ा, 4 4 ज़ा, इस फॉर्म में ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 होते हैं, हम देखते हैं। और 3 3 का अगर हम टेबल देखते हैं तो 3 3 ज़ा 9 होते हैं, 9 ज़्यादा हो जाते हैं 7 से, ठीक है। तो हम 2 2 ज़ा 4 ही करेंगे, 2 2 ज़ा 4। सो हमने क्या किया, 2 यहाँ लिखा और एक 2 ऊपर लिखा, 2 2 ज़ा 4। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, 7 में से 4 माइनस किए 3, ओके। अब नेक्स्ट की टर्न आई, इसको हम नीचे ले आएंगे। तो इसको नीचे कैसे लेके आएंगे, क्योंकि बार 2 पे है तो इसलिए इन दोनों को एक साथ ही नीचे आएंगे ये, ओके। डिवीज़न की तरह नहीं कि एक एक नीचे आएगा, बार 2 पे है तो इसलिए ये दोनों नीचे एक साथ आएंगे। सो 29 को हम नीचे ले आए। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ये जो हमने 2 2 ज़ा 4 किया था, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सो 2 + 2 कितने हो जाते हैं, 4, 4 लिख लिया हमने और इसके आगे डैश लगा देंगे, 4 लिख लेंगे, इसके आगे डैश लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए हर एक इसमें डिविजिबिलिटी में आपने ऐसे ही करना है सेकंड स्टेप में कि 2 और 2 को प्लस कर लिया। यहाँ अगर 3 3 आता है तो 3 और 3 को प्लस कर लिया, 4 और 4 आता है तो 4 और 4 को प्लस कर लिया, ठीक है। जो भी आता है उनको प्लस कर लेना है और आगे डैश लगा देना है। अब डैश में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है डैश में, देखिए अगर आप डैश में 42 से डिवाइड कर रहे हो ना इस टर्म को, 329 को, तो 42 2 जा ही लिखना है, ठीक है। डैश में जो भी नंबर लिखोगे उसी से नीचे मल्टीप्लाई करना है। और अगर 43 3 ज़ा कर रहे हो ना तो 43 × 3 ही करना है, ओके। तो इस तरह देखते देखते हम लोग देख रहे हैं कि 47 7 ज़ा कितने होते हैं, 329, ओके। सो हमने 47 यहाँ पर 7 लिखना है, 47 7 ज़ा 329, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारा नीचे 0 आ गया, ओके। 0 आ गया तो मतलब कि ये ख़त्म हो गया। सो 729 का जो वर्गमूल आया वो आया 27, ठीक है। इसको आप जो गुणनखंड विधि है उससे भी कर सकते हो, तो इसको गुणनखंड विधि से भी आप ट्राई करना। अब भाग विधि को समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है 2304, 2304, इसका वर्गमूल निकालना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताया कि 2 2 के पेयर्स बनाने हमने राइट साइड से, ठीक है। तो 2 2 के पेयर्स बनाए तो यहाँ पर हमारा 23 है, मतलब 2 2 के पेयर्स बन रहे हैं, कोई अकेला नहीं रह रहा है यहाँ पर, तो 23 है। अब सबसे पहले हम 23 को देखेंगे, 2 को नहीं देखेंगे अकेला, क्योंकि बार 2 पे है, मतलब 2 नंबर्स पे है। सो 23 को देखेंगे। सो हम देखते हैं कि 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 ज़्यादा हो गए। सो हम 4 4 ज़ा करेंगे, ठीक है। 4 × 4, 4 × 4 16 होते हैं। सो 23 से हमने 16 माइनस किए 7। नेक्स्ट टर्म को हम नीचे लाएंगे तो क्योंकि बार 2 नंबर्स पे है तो 0 और 4 दोनों नीचे आएंगे। तो अभी ये नंबर बन गया 704, ठीक है, 704। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। 4 + 4 कितने होते हैं, 8। सो हमने 8 लिख लिया और उसके आगे हम डैश लगाते हैं, ठीक है, डैश लगाते हैं। अब अगर हमने 82 2 ज़ा करना है, ठीक है, मतलब 82 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर ऊपर 2 लिख रहे हो ना तो नीचे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 3 लिख रहे हो ना तो नीचे 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 88 8 ज़ा 88 8 ज़ा कितने होते हैं, 704। देखिए इसको करने का भी एक तरीका है, आप कब तक 81 1 ज़ा करेंगे, 82 2 ज़ा करेंगे, 83 3 ज़ा करेंगे, इस तरह से तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सो इसके लिए एक तरीका ये है कि आपने देखना है यहाँ पर वंस पे क्या है, 4 है। सो हम देखेंगे 4 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, ठीक है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, फिर एक 8 के स्क्वायर में 4 आता है। 8 के स्क्वायर मतलब कि वर्ग, ठीक है। 8 का स्क्वायर मतलब होता है कि 8 8 ज़ा, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब था 2 2 ज़ा, तो 8 8 ज़ा 64 होता है। यहाँ पर भी 4 आता है, हमें 4 ही तो चाहिए, ठीक है, लास्ट में। तो इसलिए हमने 82 2 ज़ा किया,
82 टू ज़ा, क्योंकि यहाँ भी 4 है तो हमारे पास आया 2 टू ज़ा 4 और 8 टू ज़ा 16, मतलब 164 आया, जो कि इससे कम है, काफ़ी कम है। सो इसलिए हम अब 8 8 ज़ा करके देखेंगे, ठीक है, 8 8 ज़ा करके देखेंगे। सो जब हमने 8 8 ज़ा किया, जब हमने 88 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 704। तो इस तरह से आपने चेक करना है कि हम यहाँ पर क्या लिखे हैं ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो। ओके, सो 88 8 ज़ा 704, तो माइनस किया तो ज़ीरो आ गया, तो मतलब 2304 का जो वर्गमूल आया वो आया 48, ठीक है, स्क्वायर रूट आया 48, 48। सो इस तरह के जो डिविजिबिलिटी मेथड है, इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। एक और क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। देखिए 256 है, टू के पेयर्स बना लिए। अब देखिए 2 है हमारे पास, 2 है तो 2 टू ज़ा 4 होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं ना 2 से, तो 1 1 ज़ा ही करना पड़ेगा। सो 1 1 ज़ा 1, सो 2 में से 1 माइनस किया, हमारे पास 1 आ गया, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2 आ गया। अब डैश लगा दिया हमने और इसको नीचे उतार दिया तो 56 बन गया। अब हमने देखना है कि 6 किसका स्क्वायर करके आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, तो ये तो आएगा नहीं। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, ये भी नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 4 आ सकता है मतलब यहाँ पर डैश में, ठीक है, क्योंकि हमें 6 चाहिए वंस के प्लेस पे। फिर 5 करते हैं तो 25 आता है, वो भी नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, ठीक है, तो 6 भी आ सकता है इस डैश में, क्योंकि हमें 6 ही तो चाहिए। तो अब हम 24 4 ज़ा करते हैं, अगर 24 4 ज़ा तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 2 ज़ा 8 9, 96 आ रहा है। 96 तो 156 से बहुत कम है। तो अब हम 26 6 ज़ा करेंगे, तो जब 26 6 ज़ा करेंगे तो 26 6 ज़ा होता है 156, ठीक है, 26 गुना 6 होता है 156। सो हमने 26 6 ज़ा किया 156 और हमारा आंसर आ गया 0। सो 256 का जो वर्गमूल आया वो आया 16, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी निकल जाएगा। ये बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए था ताकि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सको वर्गमूल को। सो ये थे क्वेश्चंस कुछ। नेक्स्ट हम आगे पॉइंट्स में भी वर्गमूल निकालना होता है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और क्वेश्चंस भी हम करेंगे और इस तरह से आपके जो भी आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीडी का पेपर जिन्होंने अभी देना है या नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी रनिंग वगैरह कर रहे हैं, वो अगर स्टेप बाय स्टेप ये वीडियोस देखेंगे तो उनके 15 मार्क्स का जो मैथ्स का पार्ट आता है वो कहीं नहीं जाने वाला। वो मार्क्स आपके एज इट इज़ आप कर पाओगे, बट ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, जो भी क्वेश्चंस करवाती हूँ उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिनको मैथ्स में मुश्किल आती है उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो या आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, 1 to 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनके आप लोग आंसर्स निकालिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके जो आंसर की है वो मिल जाएगी, आपको इनके आंसर्स बता दी जाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स क्लियर कर दूँगी। बाकी इनकी आंसर की आप बना के रखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ इसी तरह से लाती रहूँ। थैंक यू।